जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास के चौथे दिन की कहानी। पहले सुनेंगे गणेश जी की कहानी। श्री गणेश जी भगवान की कहानी विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का सुविवाह की है। विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का सुविवाह होने लगा। समस्त देवी देवता को बारात जाने के लिए बुलाया आया। गणेश जी भगवान को नहीं बुलाया। सोचा अच्छे नहीं लगेंगे। सुंड सुंडयाला, धुंध धुंधाला, छाजले से कान, मोटा मस्तक वाले हैं, बारात में अच्छे नहीं लगेंगे। उनको घर की रखवाली के लिए छोड़ जाते हैं। समस्त देवताओं के साथ गाजे बाजे से बारात रवाना हो गई। नारद मुनि ने गणेश जी को भड़का दिया कि आप अच्छे नहीं लगते, इसलिए आपको लेकर नहीं गए। ये सुन गणेश जी ने अपने चूहों को भेजा। चूहों ने सारी धरती थोती कर दी। धरती थोती होते ही भगवान के रथ के पहिए धरती में धंस गए। सबने निकालने का प्रयास किया पर सफलता नहीं मिली। थक कर खाती को बुलाया। उसके आते ही रथ को निकालते हुए बोला, जय हो गणेश जी भगवान की, और रथ का पहिया निकल गया। तब सब देवताओं ने पूछा, गणेश जी को क्यों याद किया? तब खाती बोला, गणेश जी को सुमरे बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता। सब सोचने लगे, हम तो गणेश जी को वहीं छोड़ाए। संदेशा भेजकर गणेश जी को बुलवाया। सर्वप्रथम गणेश जी और रिद्धि सिद्धि का विवाह करवाया। फिर श्री विष्णु भगवान जी का लक्ष्मी जी से विवाह हुआ है। गणेश जी की बहुत सुंदर कहानी। अब सुनते हैं कार्तिक मास की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक बेटा व बहू भी साथ रहते थे। कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया ने बेटी से कहा कि वह कार्तिक स्नान के लिए जाएगी और 1 महीने वहीं रहेगी। यह सुन उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ के लिए 30 लड्डू बना कर दे दो ताकि वह पूजा पाठ कर कुछ खा सके। बहू ने गुस्से में आकर 30 लड्डू बना कर दे दिए। बुढ़िया नदी किनारे कार्तिक स्नान को गई और वहीं एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगी। बुढ़िया रोज सवेरे उठकर स्नान करती और जैसे ही एक लड्डू उठाकर खाने लगती तो हनुमान जी बंदर के रूप में आते, तो वह बुढ़िया लड्डू खुशी से बंदर को दे देती। इस तरह से कार्तिक का पूरा महीना बीत गया और सभी 30 लड्डू हनुमान जी के रूप में बंदर खा गया। कार्तिक का महीना समाप्त होने पर बुढ़िया वापस जाने को तैयार हुई तो हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने बुढ़िया की उस कुटिया की जगह आलीशान महल बनवा दिया। बुढ़िया का पूरा महल धन दौलत से भर गया। उसकी काया निरोगी हो गई। अन्न के भंडार से महल भर गया। इतना सब होने पर वह धूमधाम से अपने बेटे के पास गई। बुढ़िया को इतना धनी देखकर उसकी बहू ने मन में कहा कि अगले कार्तिक मैं भी अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेजूंगी। और अगले कार्तिक आने पर उसने अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए कहा। पूरे 30 लड्डू घी और बहुत सा मेवा डालकर अपनी माँ के लिए बना कर दिए। माँ कार्तिक स्नान के लिए गई और जैसे ही सवेरे नहाकर लड्डू खाने लगी तो हनुमान जी का रूप धरकर बंदर वहां आकर उनके सामने बैठ गया। उसने उनको पत्थर मारकर भगा दिया और कहती, इससे मेरा पेट ही नहीं भरा तो तुम्हें कैसे दूं? उसका रोज का यही क्रम 30 दिन तक चलता रहा। कार्तिक का महीना समाप्त हुआ तो हनुमान जी फिर से प्रकट हुए। उन्होंने बहू की माँ की कुटिया को कूड़े कचरे में बदल दिया और माँ को और बूढ़ा कर दिया। कार्तिक महीना समाप्त होने पर बहू ने भी अपने पति से कहा कि कार्तिक का महीना खत्म हो गया है, आप मेरी माँ को गाजे बाजे के साथ लेकर आओ। लड़का अपनी सास को गाजे बाजे के साथ लेने गया तो देखता है कुटिया की जगह कूड़े का ढेर है। उस पर उसकी बूढ़ी सास झाड़ू लगा रही है। लड़के को देख हनुमान जी प्रकट हुए और बोले कि बेटा, तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से कार्तिक स्नान किया और पूजा पाठ किया, इसलिए ही तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता का आशीर्वाद बरसा था। लेकिन तुम्हारी सास ने पापी मन से यह कार्य किया। वह धनी होने की इच्छा से कार्तिक स्नान करने आई थी। कार्तिक महीने में बेटी के घर का अन्न खाया, इसलिए कार्तिक देवता इससे नाराज हो गए, जिससे ये बूढ़ी डोकरी बन गई है। कहानी के बाद हाथ जोड़कर कहना चाहिए, जिससे यह बूढ़ी डोकरी बन गई है। तब बुढ़िया ने हनुमान जी से माफ़ी मांगी। हनुमान जी ने कहा, आज तो मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन अगली बार जब कार्तिक वहाँ आए तो पूरी श्रद्धा भाव के साथ कार्तिक स्नान करना। बुढ़िया ने कहा कि ठीक है प्रभु, मैं भी पूरी श्रद्धा भाव से कार्तिक स्नान करूँगी। तो हे प्रभु,
जैसे उस पहली बुढ़िया के लिए कार्तिक भगवान ने कृपा की, वैसी सब पर करना। जय हो कार्तिक भगवान।